तो मैंने स्ट्रिंग की 2 वीडियोस इसमें डाल दी है, उसके बाद 24 के बाद 2 वीडियो 26 तक मैंने डाल दिया है। इसमें स्ट्रिंग के प्रोग्राम है कुछ 25th वाली में, और 26th वाली में कुछ फंक्शंस हैं, जैसे इज एल नम है, लोअर है, अपर है, और इज लोअर, इज अपर, स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, ये सब है इसमें। तो ये देख लेना अगर इसको देखना है। और इसके बाद की जो वीडियोस है वो मैं अब बना रहा हूँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं उसमें। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि हमें रीड करनी है एक स्ट्रिंग और डिस्प्ले करनी है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट होने चाहिए। ठीक है। तो जब भी ये प्रोग्राम आता है, एक रफ सा डायग्राम बना लेना कि जैसे कि ये हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं और इसमें आंसर क्या आना चाहिए। तो वो एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या उस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा। तो ये हमें पता है कि अगर हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग है तो हमारे पास बिगेस्ट लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट है वो है ये वाली। ये एक रफ आइडिया ले ले कि इस ऐसे इनपुट होगा और ऐसा आउटपुट होगा, ये वाली, ये पूरा इसका आउटपुट हो जाएगा। इसके बाद प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल होता है, तुम सीधा प्रोग्राम पे मत चले जाना, तुम लॉजिक सोचना कि भाई लॉजिक क्या बन रहा है इसका, मैं कैसे इसको स्टार्ट करूं। तो हमें पता है स्ट्रिंग का कोई भी प्रोग्राम होता है वो ट्रेवर्सल से ही होता है, ज़्यादातर ट्रेवर्स करना होता है हमें, एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रेवर्स करके ही कुछ अपना वो बिल्ड करना होता है लॉजिक। तो जैसे कि लॉजिक बताया कि क्या करना है, हमें हमें शुरू से स्टार्ट करना है। यहाँ से देखेंगे, शुरू से ही स्टार्ट करेंगे, अगर वॉवल आएगा तो उसको स्किप कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपनी स्ट्रिंग में। मैं आगे बढ़ा क्योंकि यहाँ वॉवल आया, मैंने स्किप कर दिया, फिर मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ गया, जैसे ये आया इसको मैंने नोट कर लिया कि भाई ये कॉन्सोनेंट है। फिर इसके आगे वाला देखा, फिर इसके आगे वाला देखा, ये भी एक कॉन्सोनेंट है। तो इसके आगे वाला कॉन्सोनेंट है, तो मैंने इसकी लेंथ इतनी स्ट्रिंग को अब स्टोर कर लूंगा मैं। ठीक है। लेकिन मैं उसके आगे जाऊंगा, अब उसके आगे क्या आ रहा है, एक वॉवल आ रहा है, तो मैं छोड़ दूंगा। अब मैं ये कह दूंगा कि भाई मेरे पास अभी तक जो आई है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग वो 2 की आई है, अगर आगे कुछ आएगा तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आगे कुछ आएगा तो देखते हैं। तो यहाँ तक की मेरी 2 आ गई। ठीक है। फिर मैं आगे मूव करूंगा, यहाँ पे मेरा वॉवल है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। फिर मैं यहाँ पे चले जाऊंगा, ट्रेवर्स करके यहाँ पे आ गया मैं, इस पे मैंने छोड़ दिया था कुछ क्योंकि ये वॉवल है, फिर मैं यहाँ पे आ गया। फिर मैंने इसको डालना शुरू किया, पहले हमारी स्ट्रिंग होगी बी होगी, फिर मैं कहूँगा चलो कॉन्सोनेंट आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा, आगे क्या आ रही है हमारे पास, ये फिर से कॉन्सोनेंट आ रहा है तो यहाँ पे सी आएगा। ठीक है। तो मैं डालता रहूँगा, फिर डी आएगा, डी को भी डाल दो। फिर इसकी लेंथ भी हम बढ़ाते चलेंगे कि यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे जैसे ही 3 आया तो 3 हो गई, फिर एफ पे गए, एफ भी कॉन्सोनेंट है उसको डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो गई, 4 हो गई। फिर जी है, जी भी कॉन्सोनेंट है उसको भी मैं डाल दूंगा, और यहाँ पे हो गई 5, और आंसर हमारा करेक्ट आ जाएगा 5। लेंथ ये हो जाएगी और जो सबसे बड़ी सबस्ट्रिंग आ जाएगी वही आ जाएगी। तो ये इसका लॉजिक हो जाएगा। तो जब भी प्रोग्राम आता है ऐसे कुछ पेपर में भी तुम ये कर सकते हो, एक सैंपल से लेके कि हम ऐसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को, पॉइंट्स में लिख देना 1 2 3 करके कि भाई मैं ऐसे अप्रोच कर रहा हूँ। तुमसे हर कोई प्रोग्राम नहीं बना पाता एग्जाम में, इतना टाइम भी नहीं होता, और मतलब इतना दिमाग भी उस टाइम चले ना चले कुछ पता नहीं होता, क्योंकि एग्जाम होता है, टाइम भी देखना होता है। तो एटलीस्ट तुम एक रफ सा ऐसे करके कि मैं ये करूंगा इस प्रोग्राम में, और एक पॉइंट्स में लिख देना कि भाई मैं इस अप्रोच को फॉलो करूंगा, शुरू से स्टार्ट करूंगा, और फिर ऐसे गो थ्रू करूंगा, फिर ऐसे ऐसे मैं चेक लगाऊंगा इसमें कि जैसे ही कॉन्सोनेंट आ रहा है उसको लेता रहूंगा, एक उसमें वर्ड बनाता रहूंगा, और फिर आगे बढ़ूंगा, जैसे ही आगे बढ़ूंगा वोवल आया तो कैंसिल कर दूंगा, लेकिन कॉन्सोनेंट आया तो एक नई स्ट्रिंग बनाऊंगा फिर से, और फिर से इसको डालता रहूंगा। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ आ गई तो इस वाले को मैं ले लूँगा। तो एक ऐसे ही रफ सा लिख देना, लेकिन कोड में भी दिखाता हूँ कि इसको क्या कर सकते हैं, कोड में कैसे करेंगे इसको। ठीक है। तो इसका प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि क्या इसका लॉजिक हम बिल्ड करेंगे। तो इसमें मैं ये कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले स्ट्रिंग ले लूँगा मैं, एक ऐसी str1 जिस पे हमें ये चलाना है, ये वाला लूप। तो मैंने जो इन्होंने एग्जांपल दिए एक बार वो ले लेते हैं ताकि हमारा एक कॉन्क्रीट सा हो जाए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे वो डाल भी दूंगा जो प्रोग्राम है, ताकि तुम्हें बाद में रेफ़र करना हो कोड को, वो मैं उसका लिंक डाल दूंगा ताकि तुम उसको रेफ़र कर सको। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल देता हूँ कि ये करना है हमें, और इनका ही वो ले लेते हैं आउटपुट, आई लव माई कंट्री डी डी डी। तो ये है आई लव माई कंट्री, उसका बाद 3D। ठीक है। इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हमारी स्ट्रिंग आ गई। अब हमें करना क्या है,
ये तो समझ आ गया था हमें कि आइटरेट करना है। तो आइटरेट करने का तरीका क्या होता है ये अब तक समझ आ गया हमें। हम इसकी लेंथ ले लेते हैं, जो भी इसकी लेंथ होती है str1। ये हमारी लेंथ आ गई और इसको मैं लूप में चला दूंगा फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n तक चलाऊंगा मैं, ताकि पूरा हमारा चल जाए। अब करना क्या है हमें, ये तो हमारा लूप चल जाएगा। अब करना क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वो ले लेते हैं जो हम वर्ड बना रहे हैं, जो सबस्ट्रिंग बना रहे हैं, सबस्ट्रिंग ले लेते हैं। चलो थोड़ा क्लियर हो जाएगा उससे कि हम सबस्ट्रिंग बना रहे हैं। शुरू में मैं सबस्ट्रिंग को खाली कहता हूँ, और शुरू में सबस्ट्रिंग लेंथ भी ले लेता हूँ। ठीक है, सबस्ट्रिंग अंडरस्कोर लेंथ शुरू में क्या है हमारी 0, कुछ भी नहीं है, खाली स्ट्रिंग ले ली और एक उसकी लेंथ क्या है 0 ले ली बाय डिफॉल्ट। आगे इसमें करना है वो हम करेंगे कुछ कुछ प्रोसेसिंग। अब मैं ये कहता हूँ इसको छोटे में ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ताकि वैसे हम इसको लोअर एस टी, अगर एक बड़े में दे रखा है इसको str1 डॉट लोअर करके भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो ऑपरेशन को छोड़ देते हैं। अभी मैं सबको छोटे में ले लेता हूँ सारे करेक्टर को। अब मैं ये कहूँगा, तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ अपनी ये वॉवल वाली को कैसे चलाऊं। तो मैंने ऐसी सैंपल रन करके देखा इसमें, और ये मैंने देखा कि इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं हम। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे कि क्या वो ए ई आई ओ यू में है, यानी कि क्या वो वॉवल है। अगर वो है ऐसा तो वो ट्रू आ जाएगा। और फिर ये कॉन्सोनेंट होगा हमारा, जो मैंने कॉन्सोनेंट का एग्जांपल दिया, इसमें इन ऑपरेटर करके ए ई आई ओ यू लगाएंगे, क्या वो ट्रू है नहीं, ये फॉल्स देगा क्योंकि बी नहीं है इसमें। तो ये हम यूज़ करने वाले हैं इसको अपने कोड में। तो अब हम कह क्या रहे हैं, शुरू में हमने सबस्ट्रिंग ये कर दी, ये लेंथ 0 दे दी। अब ये कहेंगे कि फॉर आई इन रेंज इफ, अगर इफ हमारा str1i, अगर हमारा स्ट्रिंग का इंडेक्स अगर वो है, किस में है, अगर वो वॉवल में है ए ई आई ओ यू, ठीक है, इनमें ए ई आई, अरे यार इसकी ऑर्डर करेक्ट कर देते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, अगर इनमें से है वो, तो हमें क्या करना था, हमने देखा था हमें कॉन्सोनेंट वाला ही चाहिए था। तो हम कुछ भी नहीं करना चाहते इसमें। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं वैसे तो। इसको मैं सीधा नॉट इन ही कर देता हूँ। नॉट ऐसे चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा या नहीं। ठीक है, इससे बढ़िया मैं यहाँ नॉट लगा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमने देखा था इसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स आता है। अगर str1 नहीं है ए ई आई ओ यू में, यानी कि वो कॉन्सोनेंट है, तो सब स्ट्रिंग हमारी चेंज हो जाएगी। सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी हमारी, सब स्ट्रिंग प्लस, जो सब स्ट्रिंग ऑलरेडी है उसमें हम प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे, str1 का आई वाला पार्ट हम कर देंगे। वो इसका मतलब हो जाएगा ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट में हमने ये कर दिया। ठीक है, अब एल्स हमारा वोवल वाला चलेगा, और अगर वोवल आ गया वाला आ गया तो हमें कुछ करना नहीं, तो हम छोड़ सकते हैं ऐसे करके। सबस्ट्रिंग, और इस वाले केस में हमें सबस्ट्रिंग की लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सबस्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू सबस्ट्रिंग लेंथ +1 भी कर दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये मैंने कॉन्सोनेंट वाला यहाँ पे हैंडल कर दिया। कॉन्सोनेंट वाले कोड पे क्या हो रहा है कि हमें सबस्ट्रिंग बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रिंग को बढ़ा रहे हैं और उसकी लेंथ भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन वॉवल में क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक केस देखते हैं कि जिसमें वॉवल कर रखा है। जैसे ही वॉवल आएगा तो इस वाली जो स्ट्रिंग लेंथ होगी इसको हम एक बाय डिफॉल्ट के लिए स्टोर करा देंगे कहीं पे, एक नया मैक्सिमम बनाएंगे ताकि हम आगे वाले से कंपेयर कर सकें। इसको बाय डिफॉल्ट स्टोर करा देंगे, स्ट्रिंग को भी करा देंगे हमारी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी उसकी वो भी स्टोर करा देंगे। मतलब इसकी लेंथ की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे मैक्स आ जाएगा, और इसकी जो भी सब स्ट्रिंग थी वो आ जाएगी। और प्लस फिर ये इसलिए हम करा रहे हैं ताकि हम आगे वालों से कंपेयर कर सकें कि भाई जब वो आगे वाले की बनेगी ताकि वो कंपेयर हो सके। वो जब कंपेयर होगी तो हम उसका मैक्स जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे ये बड़ा आ गया तो इसका मैक्स चेंज हो जाएगा, और उसकी जो स्ट्रिंग है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम एक यहाँ पे बनाएंगे, दो वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे मैं बनाऊंगा मैक्स सबस्ट्रिंग क्या है, मैक्स सबस्ट्रिंग क्या है। ठीक है, तो मैक्स सबस्ट्रिंग भी अभी फिलहाल के लिए खाली है, और मैक्स सबस्ट्रिंग की लेंथ क्या है वो भी फिलहाल के लिए खाली है। अब मैं ये कहूँगा कि भाई जैसे ही वो वॉवल आया,
जैसे ही वो वॉवल आया तो उसको छोड़ दो। एल्स एल्स क्या करें हम क्या करेंगे, मैक्स सबस्ट्रिंग में डाल देंगे जो भी सबस्ट्रिंग आई है। ठीक है, मैक्स सबस्ट्रिंग थी, उसके उसमें एक ऐसी चीज बना दी, एक बफर सा बना दिया ताकि हम आगे को कंपेयर कर सकें, आगे वाली स्ट्रिंग जो भी आ रही है उससे कंपेयर कर सकें इस वाली मैक्स वाली सबस्ट्रिंग को। और एक लेंथ बना दी यहाँ पे, मैक्स सबस्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू, वो आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी वो हमारी हमारी आ जाएगी जो अभी सबस्ट्रिंग लेंथ चल रही है। लेकिन ये कंडीशन पे होगा। अब ये क्या कंडीशन होगी, अब बेफालतू में मैक्स थोड़ी ना बना सकते हैं। मान लो कि जैसे यहाँ पे 2 आया, यहाँ 5 आया। अब मान लो बी सी आ रहा है हमारा सबस्ट्रिंग, है ना, और यहाँ पे आ रहा है ओनली डी। तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग की, ये तो बड़ा वाला केस है जिसमें 5 आ गए। मान लो ये पहले से बना हुआ है 2 और यहाँ पे 1 का आएगा अब। तो इसमें थोड़ी ना हम अपडेट कराना चाहते हैं अपने मैक्स वाले को, इसमें नहीं होगा। तो हम इसमें कहीं क्या कहेंगे कि इसमें हमें क्या करा दे, इफ ओनली इफ मैक्स सबस्ट्रिंग की लेंथ अगर कम है, किससे, सबस्ट्रिंग की लेंथ से कम आ रही है, यानी कि अगर मैक्स सबस्ट्रिंग की लेंथ कम आ रही है, जो मतलब मैक्स सबस्ट्रिंग की लेंथ अभी यहाँ तक क्या थी, 2 थी, अगर 2 कम आ रहा है जो आगे है 5, तो ही तुम इसे अपडेट करो मैक्स सबस्ट्रिंग को, वरना मत करो। ये कम आ रहा है मतलब भाई तुम्हारा मैक्स कम है, तुम्हें और बढ़ाना पड़ेगा अपना मैक्स, यहाँ पे 5 का बैठा है। तो मैं कहूंगा अगर मैक्स वाला भी कम है, जो पुराना था वो कम है अभी वाले से जो अभी आ रहा है, तो तुम क्या करो, तो ही ये वाला कोड रन करो, तो ही हमें भाई मैक्स सबस्ट्रिंग और मैक्स सबस्ट्रिंग की लेंथ दो, तो ये चीज करो, वरना मत करो, वरना फालतू में मत करो, ओनली दिस कंडीशन तभी हो करो। अब मान लो कि तुम ये कहोगे कि जैसे सिर्फ बी दिया तो कैसे आएगा, सिर्फ बी दिया तो वो यहाँ चले जाएगा, मतलब पूरी स्ट्रिंग में एक ही कॉन्सोनेंट है, वो भी हमारा सही आउटपुट आना चाहिए। मान लो कि सिर्फ बी दिया मैंने यहाँ पे, इसका आंसर भी बी बी आना चाहिए, मतलब कुछ तो आना चाहिए ना, बी मैक्सिमम सब स्ट्रिंग लेंथ है इसमें, ये टेस्ट केस है। तो ये यहाँ जाएगा, बी में जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, ये सब स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा देगा, फिर ये यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये तो टेस्ट केस है। इसमें हमने ये देखा कि ये टेस्ट केस अगर सिर्फ एक खाली होगी ना, एक खाली होगी, और इस आखिरी वाले पार्ट को कैसे करना पड़ेगा, ये मैक्स सबस्ट्रिंग वाली चेंज कैसे होगी, क्योंकि इस केस में यहाँ पे 5 की सबस्ट्रिंग बन रही है। तो अगर मैं यहाँ पे मतलब इसमें आया बी सी डी एफ जी पूरी बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी पूरी, तो वो एल्स में तो जाएगा ही नहीं, फिर वो तो कॉन्सोनेंट है क्योंकि। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन डाल सकते हैं कि एल्स इफ, अब इसमें 2 कंडीशन में डाल दूंगा। अगर एस टी आर वन ए आई ओ यू में है तो ये कर ले, इफ एस टी आर वन इन ए आई ओ यू, और होता है, और होता है, और आई इक्वल टू, आई हमारा क्या है, एन माइनस वन, आई हमारा एन से एक कम है, यानी कि वो लास्ट वाले में ये करे, मतलब कि ए अगर वो वॉवल हुए तो करो, अगर ये ट्रू है तो ये वाले स्टेप करो, और अगर वो लास्ट वाला हो तो भी करो, क्योंकि हमने देखा बी में तो ये यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं कभी, क्योंकि वो इस कंडीशन को तो कर ही नहीं रहा था एल्स में। तो इसलिए हमने ये कंडीशन बना दी कि अगर जो वो दे रहा है हमें, वो अगर वॉवल है या फिर वो आखिरी है, आखिरी मतलब कि वो आखिरी भी है, तो भी ये कर दो, तो वो तब भी ये कर देगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे पूरे प्रोग्राम के बाहर मेरे ख्याल अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा मैक्स सबस्ट्रिंग और मैक्स सबस्ट्रिंग लेंथ, तो मेरे हिसाब से सही आना चाहिए मैक्स सबस्ट्रिंग लेंथ। एक बार रन थ्रू करके देखते हैं कोड को। तो मान लो जैसे बी वाला तो इसमें पास हो जाएगा, ये बी वाला है, बी वाला पास हो जाएगा। बी वाला कैसे होगा, बी यहाँ पे जाएगा, एस टी आर वन आई इन ए आई, इसको नॉट लगा है, ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स देगा, तो ये ट्रू हो जाएगा इसमें, मतलब ये सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। तो इसमें ये चले जाएगा सबस्ट्रिंग इक्वल टू सबस्ट्रिंग प्लस ये बी आ जाएगी सबस्ट्रिंग, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे बी आ जाएगी, और इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। फिर वो कहेगा कि एल्स क्या एस टी आर वन आई इसमें है, नहीं भाई इसमें तो नहीं है, वो तो एक कॉन्सोनेंट है। तो चलो ये वाली फॉल्स हो गई, लेकिन और ऑपरेटर क्या करेगा, कोई भी एक कंडीशन ट्रू, लेकिन वो लास्ट तो है ना, आई की वैल्यू लास्ट तो आ रही है ना, हाँ ठीक है आ रही है, तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, और वो कहेगा कि क्या मैक्स सबस्ट्रिंग लेंथ से कम आ रही है अभी, हाँ भाई आ रही है, क्योंकि शुरू में तो 0 ही होती है। तो ये कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी
इसमें कमेंट कर देता हूँ 0 और 1 की वो, ठीक है। सबस्ट्रिंग की लेंथ 1 है लेकिन मैक्स सबस्ट्रिंग की लेंथ क्या थी शुरू में 0, तो वो कंपेयर करेगा, हाँ भाई कंडीशन सेटिस्फाई है, यहाँ पे मैक्स सबस्ट्रिंग बना देगा। हमारी क्या मैक्स सबस्ट्रिंग हो जाएगी यहाँ पे बी ही हो जाएगी, क्योंकि सबस्ट्रिंग क्या ऊपर बी है तो यहाँ पे बी हो जाएगी। और मैक्स सबस्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, जो सबस्ट्रिंग की लेंथ चल रही है ऊपर वो हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी। और इसका आउटपुट सही आ जाएगा हमारा, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट कोड है। और ऐसे एज केसेस टेस्ट करने चाहिए हमें, ताकि एज केसेस जैसे एक करेक्टर करोगे तभी आगे बढ़ोगे तुम। अब मैं इसके बाद दो और एज केसेस दिखाता हूँ, जो एक बार रन थ्रू करके दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा समझ आएगा। जैसे बी सी हो गया, तो बी सी में क्या होगा, बी सी में होगा कि पहले तो ये चीज़ पूरी हो जाएगी बी वाली, ठीक है, यहाँ तक चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, नहीं चलेगी। आई इक्वल टू एन माइनस वन है, नहीं है भाई, वो तो पहला करेक्टर है, आखिरी करेक्टर नहीं है, तो नहीं चलेगा इस केस में ये वाला। ठीक है, फिर से चलेगा, यहाँ से इटरेशन फिर से होगी। क्या वो ए आई यू यू में सी है, नहीं है, नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, यहाँ पे बी सी आ जाएगा। और बी सी के बाद क्या होगा, सबस्ट्रिंग की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 आ जाएगा, ठीक है, इसकी लेंथ भी बढ़ गई। अब ये क्या ए आई यू में सी नहीं है, लेकिन क्या वो आखिरी है, यस आखिरी है, तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ये कंडीशन आएगी 0, मैक्स सबस्ट्रिंग लेंथ तभी 0 है, 0 2, तो ये आ जाएगी, ये सही है, ट्रू है। ट्रू है तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, यहाँ पे मैक्स सबस्ट्रिंग, हमारी सबस्ट्रिंग क्या बनी थी हमारी, यहाँ पे बी सी बनी थी, तो यहाँ बी सी आ जाएगी। और सबस्ट्रिंग की लेंथ 1 की जगह क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और ये बाहर आ जाएगा लूप से, ये प्रिंट करा देगा, यहाँ पे बी सी आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे एक और बड़ा एग्जांपल लेते हैं और फिर रन करेंगे कोड को। तो दो एग्जांपल हमने देख लिए, बी बी फिर हमने लिया बी सी। अब ये वाला ट्राई करते हैं कि ए बी सी में भी हमारा बी सी ही आना चाहिए, लॉन्गेस्ट कॉन्सोनेंट वाला। तो अगर मैं ए बी सी डालूँ तो क्या होगा, इसको इटरेट करके देखते हैं। जब हम इटरेट करेंगे तो यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ए आई ओ यू में है वो, तो यहाँ तो जाएगा, ये तो फॉल्स आ जाएगा उसका। ठीक है, फिर वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इसको ट्रू कर देगा वो। बट वो ये यहाँ पे एक कंडीशन आएगी कि मैक्स सबस्ट्रिंग, क्योंकि ए हमारा शुरू में ही है, मैक्स सबस्ट्रिंग और सबस्ट्रिंग की लेंथ तो बराबर होगी, तो ये कभी ट्रू नहीं होगा, 0 ये चीज़, तो कभी जाएगा ही नहीं इसमें, तो सिर्फ वो, तो फिर वो अगले आइटरेशन में चला जाएगा बी सी। और बी सी का तो हमने देख ही लिया कि क्या होता है, बी सी पहले यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, राइट। बी सी तो यहाँ आ जाएगा, हाँ बी सी यहाँ आ जाएगा, उसकी स्ट्रिंग यहाँ पे बी बनेगी, फिर सी बनेगी, उसकी लेंथ बढ़ेगी, 1 होगी, फिर 2 होगी, ऐसे बन जाएगा। और फिर जैसे ही हो जाएगा ये पूरा, यहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा, जब सी आएगा एस्टर 1, यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं होगी, लेकिन वो लास्ट वाला होगा, तो ये वाले को सेटिस्फाई कर देगा। और सेम कंडीशन आ जाएगी हमारी 0 लेस देन ये जो भी है 2, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, और ये हो जाएगा, ये यहाँ पे ये सही आउटपुट दे देगा मेरे हिसाब से। तो ये वाला एग्जांपल देख रहे थे, आई लव माई कंट्री डी डी डी, तो इनका आउटपुट जो है वो ये आ रखा था, एंट्री डी 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 विथ 7 करेक्टर। तो ये हम मैच कर लेते हैं हमारे वाले से सही आएगा कि नहीं। तो ये जब हम जाएंगे इस लूप में, आए का ये नीचे चले जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा तो क्या होगा, ये वॉवल है हमारा, तो फिर इसमें जाएगा, ये कंपेयर करेगा 0 लेस देन 0, ये तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि उसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो यहाँ तो कभी गया ही नहीं आए वाले में, वो सीधा यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला तो उसका कभी रन ही नहीं करेगा, ये वाला लूप। ठीक है, तो इसके बाद अगली इटरेशन पे आएगा, एल पे आ जाएगा, एल पे आएगा तो क्या होगा, एल पे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चलो ये एक बार, बहुत बड़ा है वैसे ये, पहले तो इस पे खाली स्पेस आएगी, अच्छा खाली स्पेस को भी तो ले लेगा ये, खाली स्पेस आएगी तो खाली को भी ले लेगा ये। ठीक है, फिलहाल के लिए हम खाली को ले लेते हैं, तो खाली आएगी तो खाली को ले लेगा ये, क्योंकि ए आई ओ यू में नहीं है खाली, तो वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे खाली आ जाएगा। और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ आ जाएगी 1। ठीक है, ये हो जाएगा, खाली के बाद आएगा एल आ जाएगा, एल क्या होगा हमारा, इसमें आ जाएगा खाली, खाली और एल बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, फिर आ जाएगा ओ, ओ वाला एक वॉवल है, तो वॉवल हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वोवल हमारा यहाँ आ जाएगा, वोवल इसके बाद क्या आएगा, हमारी खाली और एल बनी हुई थी, तो वो मैच करेगा कि हाँ भाई
यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे स्टेप वाइज चलते हैं। 0, अब 2 बड़ा होगा तो हाँ भाई ठीक है, सही चलेगी। तो मैक्स सब स्ट्रिंग फिलहाल के लिए क्या हो जाएगी, ये और एल आ जाएगी। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग क्या थी, एल के बाद ओ आ रहा था, हाँ वोवल आ रहा था, तो तभी वो यहाँ गया खाली और एल बना दी उसने। और मैक्स सब स्ट्रिंग की लेंथ फिलहाल के लिए हमारी भाई क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। ओ के बाद वी, वी आएगा, ई आएगा। तो वी आया, ई आया। ठीक है, अब इसको खाली कोई इसको के बाद कॉमा लगाता हूँ कि इसके बाद वाला यहाँ करेंगे। तो वी आया, चलो यहाँ आ जाएगा। ई आया तो यहाँ आ जाएगा, मैं यहाँ बनाते रहता हूँ। वी आया यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाते हैं। और फिर खाली आएगा तो यहाँ आ जाएगा, एम आएगा यहाँ आ जाएगा, वाई आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एक दो, अच्छा ई में नहीं आएगा, सॉरी, ई तो वोवल होता है। ठीक है, तो वी आ जाएगा, वी आएगा। तो इसमें यहाँ पे आ जाएगी 1। ठीक है, जैसे ई आएगा वो इस यहाँ चले जाएगा, ए आई ओ यू में चले जाएगा। ठीक है, यहाँ चले जाएगा तो इसकी कंपेयर होगी। मैक्स सब स्ट्रिंग की लेंथ अब क्या पड़ी हुई है, मैक्स सब स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ गई थी, यहाँ पे देखो यहाँ 2 हो गई थी, तो अब ये कंपेयर होगा 2 और 1 के बीच में। क्या ये पॉसिबल है, 1 बड़ा है, नहीं है, तो इसमें जाएगा ही नहीं कभी भी। अच्छा, इसमें मैं ये लगा देता हूँ, पैरेंथेसिस लगा देता हूँ ताकि थोड़ा ठीक स्ट्रक्चर बने, बाकी तो सेम ही है। ठीक है, तो इसमें कभी जाएगा नहीं वो 2, ये वाली कंडीशन में जाएगा ही नहीं, तो ये चलेगा ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ तक हो गया हमारा, वी हो गया, ई हो गया। अब आएगा इसके बाद, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, स्पेस आएगी, स्पेस ले लेगा, एम आएगी, एम ले लेगा, वाई आएगा, वाई ले लेगा, स्पेस आएगी, ले लेगा। 4 हो गए, 1 2 3 4। सी को भी ले लेगा। ठीक है, इतने ले लिए इसने, इतने 1 2 3 4 5, 5 ले लिए यहाँ पे, यहाँ पे आ गया 5। सी के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसमें जाएगा ही नहीं। यहाँ तक आ गई हमारी, 5 आ गई। अब वो ये कहेगा कि भाई क्या 2 जो पहले पड़ा हुआ था, 5 उससे बड़ा है क्या, हाँ भाई बड़ा है, बड़ा है, तो वो यहाँ चले जाएगा। और हमारी मैक्स सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, नई वाली, वो कहेगा कि भाई पुरानी को भूल जा, तू स्पेस और एल को भूल जा, मेरे को याद कर ले। मैक्स सब स्ट्रिंग क्या याद करेगा वो, एम स्पेस एम वाई फिर स्पेस सी, इसको मैं याद कर लूँगा। और यहाँ पे और एक और चीज़ क्या याद करनी है कि भाई ये याद कर ले कि अब जो मैक्सिमम आ रही है वो 5 आ गई है, तो ये याद करके रख, आगे काम आएगा। ठीक है, 5 तक हमारा हो गया। इसके बाद अब माई सी, सी के बाद क्या था, सी के बाद ओ था, तो यहाँ तक हमने कर लिया, इसको आइटरेट कर लिया अपने उससे। फिर यू आएगा, फिर यू में जाएगी तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यू में ये जाएगा यहाँ पे, एस टी आर में कुछ होगा नहीं, मैक्स सब स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग लेंथ में कुछ होगा ही नहीं। सब स्ट्रिंग लेंथ हमारी 0 हो रही है कहीं, ओ ओ ओ सब स्ट्रिंग लेंथ को भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, मैक्स सब स्ट्रिंग लेंथ, यहाँ पे हमें मेरे ख्याल सब स्ट्रिंग लेंथ और सब स्ट्रिंग को फिर से खाली करना पड़ेगा, तभी चलेगा ये। सब स्ट्रिंग को मुझे खाली करना पड़ेगा कि भाई जैसे ही तुम्हारा हो गया है, स्टोर कर लिया तुमने मैक्स में, उसको कहो कि भाई अब तू खाली हो गया, अब तू नई बनाना चालू कर। और सब स्ट्रिंग लेंथ को भी कहोगे कि भाई अब नए सिरे से चालू कर, मैंने स्टोर कर लिया अपने पास, तुम नए सिरे से करो, तब जाके ये ऐसे बनेगी वी वाली। फिर जैसे माइसी आया तो माइसी में स्टोर कर, इस माइसी अब इसमें स्टोर हो गई, मैक्स सब स्ट्रिंग में 5 इसमें स्टोर हो गया। अब कह रहे हैं कि भाई नए सिरे से चालू करो, अगले आइटरेशन के लिए नए सिरे से चालू करो, खाली कर दो इसको, 0 कर दो, और तभी ये चलाना आगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया माइसी तक। ओ में फिर ओ भी, यहाँ ओ वाला तो हो गया था कवर, फिर यू वाला भी यहाँ पे आएगा। और मैक्स सब स्ट्रिंग लेंथ और सब स्ट्रिंग लेंथ, अब वो चेक करेगा, हाँ ये वाला कंडीशन आ जाएगी, सब स्ट्रिंग लेंथ क्या ये 0 बड़ा है क्या, 5, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ये पॉसिबल, तो वो नहीं जाएगा इसमें। ठीक है भाई, इसके बाद बढ़ते हैं। इसके बाद हम ओ हो गया, यू हो गया, एन पे आते हैं। एन यहाँ से शुरू करते हैं, एन की सब स्ट्रिंग बनाई मैंने। ठीक है जी, एन की आ गई, फिर टी आया, आर आया, वाई आया। ठीक है, सब आ गए, 1 2 3 ये आ गए। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे जाना है, 7 आ गया। अब वो कंपेयर करेगा, क्या भाई तुम्हारे पास क्या पड़ा है, मैक्स, मैक्स तुम्हारे पास 5 पड़ा था यहाँ पे। ठीक है जी, अब वो कंपेयर करेगा, क्या 5 से बड़े हो तुम, जो तुम्हारे पास आया सब स्ट्रिंग की लेंथ, हाँ भाई मैं बड़ा हूँ। तू बड़ा है तो ठीक है, तेरे को हम भाव देते हैं, हम तेरे को बनाना शुरू करते हैं। तो मैक्स सब स्ट्रिंग अब क्या आएगी, जो सब स्ट्रिंग पड़ी हुई थी यहाँ पे, यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, हाँ भाई तू यहाँ आ जा, अब तू है हमारी मैक्स सब स्ट्रिंग, तू ही है अब। इसके बाद यहाँ पे सेव कर लूंगा कि भाई ठीक है, ये हमने मान लिया कि तू ही है, मैक्स सब स्ट्रिंग लेंथ भी तू ही हो जाएगी, 7 हो जाएगी।
ठीक है। सब फिर ये कहेगा चलो ये हो गया, अब नए सिरे से चालू करते हैं, हमने सेव कर लिया इसको एंट्री वाईडीडी को और 7 को कर लिया, अब नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ आ गए, आप यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। तो इसको इसके बाद हमें पता है कि लूप खत्म हो जाएगा, डी के बाद कुछ आएगा ही नहीं, ये आइटरेशन खत्म हो जाएगी, हम यहाँ पे आ जाएंगे। मैक्स सब स्ट्रिंग में क्या सेव कर रखा था हमने, हम यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ पे से उठा लेंगे, क्या था एंड में, ये आ जाएगा। तो यहाँ इसके बाद आ जाएगा NTRY DDD, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे सेव कर रखा था, तो ये सेव कर रखा था 7 आ जाएगा, 7 कर रखा था आ जाएगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। अगर सही चल रहा है तो मतलब सब सारी चीज़ें कंसिडर कर ली हैं तो सही चल रहा होगा, एक बार देख लेते हैं चला के। तो सेव तो कर ही दी मैंने, पाइथन स्ट्रिंग 4 है हमारा प्रोग्राम का नाम, .py। ठीक है, सिंटैक्स एरर आ रहा है इसमें, मैं देखता हूँ इसमें क्या होगा। तो इसमें बहुत सारी गलतियां करी थी मैंने, डिबगिंग कर करके सही किया है, तो मैं सारी गलतियां बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर रखा था, इसको मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर में कन्वर्ट किया, पहली गलती। दूसरी गलती ये कि इधर मैंने एलिफ एल्स इफ लिख रखा था शुरू में, एल्स और इफ ऐसे करके। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि एल्स में नहीं जाना, मतलब एलिफ का मतलब होता है कि या ये चलेगा बाइनरी की तरह, या ये चलेगा या ये चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं भाई मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को कहनी है कि भाई मैं कंडीशन दे दूंगा, तुम कंडीशन के हिसाब से चलाओ, मैं ये कंडीशन दे दूंगा, अगर ये कंडीशन होगी तो तुम चला दो, अगर ये कंडीशन मैच हो जाएगी तो भी चला दो। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चलेगा तो ये ना चले, ठीक है, मैं ये कहूँगा कि भाई कंडीशन के हिसाब से मैं कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा हूँ, अगर कंडीशन मैच हो जाती है कोई भी, या ये मैच होगी तो ये चला दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मैच होगी तो ये भी चला दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरी गलती, एल्स इफ को मैंने इफ में कन्वर्ट किया। तीसरी गलती मेरी ये, जो मैंने नोटिस किया, हमारा क्या हो रहा था कि इस वाली जो मैं नए सिरे से चला रहा था सबस्ट्रिंग को, वो मैं इसके अंदर कर रहा था, मैं ऐसे कर रहा था इस इफ के अंदर, यानी कि इसमें क्या हो रहा था कि अगर ये नए सिरे से तभी चलेगी हमारी, कब चलेगी, जब मैक्स सबस्ट्रिंग लेंथ, वो अगर सबस्ट्रिंग की लेंथ जो आ रही है, यानी कि अगर हमारे पास ये जैसे ये बड़ा आ रहा है और ये कंपेयर होगा, अगर ये बड़ा आ रहा है तो ही हमारा मैक्स सबस्ट्रिंग, ये तो होना ही है, खैर ये दो लाइंस तो होनी है इसके अंदर कि मैक्स सबस्ट्रिंग हम बना देंगे इसके अंदर। लेकिन नए सिरे से ये गलत कर दिया मैंने, कि मैंने ये कहा कि भाई अगर मैक्स आ रहा है तो ही नए सिरे से चले, मैं ये कहूंगा कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा। जैसे ही तुम्हारा वॉवल आ जाएगा, जैसे मेरा जैसे इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे मेरी स्पेस और एल बन रही थी, ये यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारी मैक्स सब स्ट्रिंग थी जिसकी लेंथ 2 थी, और जिसकी लेंथ 2 थी और हमारी स्ट्रिंग थी ये, ठीक है। लेकिन इसके बाद आता है हमारा वी, खाली वी आएगा इसमें, क्योंकि ओ का कंसिडर नहीं होगा, वी वी आएगा, खाली वी आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा वोवल। अब मैं कहूंगा कि भाई जैसे ही वोवल आ रहा है, ये कंपेयर तो होगा ही कि ये कंपेयर होगा कि हमारी वी की बनी थी, तो 1 क्या 2 से बड़ा है, नहीं होगा, तो मैक्स तो अपडेट होंगे नहीं, मैक्स वेरिएबल सब वैसे के वैसे रहेंगे, हमारा स्पेस और एल ही रहेगा, तो स्पेस और एल ही रहेगा, वही रहना चाहिए, ठीक है, यही रहेगा। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो सबस्ट्रिंग है वो नए सिरे से चले, तो मैं कह दूंगा कि भाई जो मैंने अंदर कर रखा था उसके, मैं कहूंगा कि भाई जैसे ही वॉवल आए या जैसे ही वो लास्ट में आए, तुम नए सिरे से चलाओ और खत्म करो कहानी, ये ज्यादा सही लॉजिक बनेगा इसका, क्योंकि हमें नए सिरे से चलानी है जैसी वॉवल है। तो इसके बाद ये हो गया था, और ये सारी जो भी एरर्स थे इसको सही करने के बाद मैं ये सही कर पाया था अपना कोड, और फिर मैंने ये प्रिंट करा दिया मैक्स सब स्ट्रिंग। मैंने डिबगिंग के लिए क्या क्या किया था, मैंने इसमें ही इसके अंदर मैं लिख रहा था प्रिंट मैक्स सब स्ट्रिंग, प्रिंट मैक्स सब स्ट्रिंग लेंथ, ताकि मैं हर बार चेक कर सकूं हर आइटरेशन में कि ये हो क्या रहा है, मैक्स सब स्ट्रिंग क्या बन रही है, मैक्स सब स्ट्रिंग लेंथ क्या बन रहा है। तो ये मेरा डिबगिंग का तरीका था, डिबगिंग करके मैं ये चेक कर रहा था कि क्या क्या आउटपुट दे रहा है ये मेरे को। तो उस हिसाब से मैंने कंडीशन चेंज करी, जो मैंने बता दी अभी, ये 3 कंडीशन थी वो मैंने चेंज करी, फिर मैंने चेक किया कि भाई एंड में सही बन रहा है ना, हाँ सही बन रहा है, फिर मैंने इसको जाके कमेंट कर दिया इस कोड को कि हाँ भाई अब ठीक बन रहा है, अब कमेंट कर देते हैं इसको, और इसको प्रिंट करा दिया एंड में, जो कि हमारा सही आउटपुट आ गया। तो जब भी तुम कोड करते हो एक बारी में कभी नहीं चलेगा, मतलब तुम्हें बहुत दिक्कत आ सकती है, तो डिबगिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिबगिंग करने का तरीका यही होता है कि तुम जो भी तुम चीज़ बना रहे हो, जैसे मैं मैक्स सबस्ट्रिंग बना रहा था, तुम हर आइटरेशन में देखते जाओ उसे कि वो बन क्या रही है, और फिर नोटिस करो कि भाई क्या एरर था। जैसे मेरे केस में ये एरर था कि
इसका आउटपुट हमें यहाँ तक दे रहा था। एम वाई एक तो ये कर रहा था कि वी को ले रहा था, जो कि हमारे आउटपुट में कभी आ ही नहीं रहा था। तो वो मैंने कंडीशन सही करी इससे कि मैंने कर दिया कि सब स्ट्रिंग को नए नए सिरे से चलाओ जैसे ही वो वोवल आएगा। तो वो मैंने इससे कर दिया और ये मेरे को वहां से दिखा। तो डिबगिंग का तरीका ये है कि तुम प्रिंट कराते रहो, फिर वहां पे नोट करो ये है, तुमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो डिफरेंस देखो, और फिर उसे जज करो कि भाई तुमने क्या गलती करी थी। तो मैंने ये देखा कि मैंने ये गलती करी कि मैंने इसको अंदर लिख दिया था इफ के, जो कि होना नहीं चाहिए था। ये जब भी वोवल आए तुम नए सिरे से चलानी चाहिए थी, तो ये नए सिरे से चली थी। ये सही कर दिया मैंने और उसके बाद प्रिंट करा के एकदम सही आउटपुट आ गया था।